Hello guys, welcome back to Code Smokers, and today we are back again with a new video where we are going to tell you how to make a website with the help of HTML and CSS. Okay, cool guys, this is Sayuri and today we are going to create a simple looking landing or a web page using HTML and CSS. So basically we have talked about HTML tutorial and CSS tutorial in our previous videos. So we are going to show you how to implement that in real world. So you'll get the real life scenarios and you'll get a good grip over things. So that's Yes, why we are here. yeah. तो आज हम क्या बनाने वाले हैं मैं पहले वो दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ द वेबसाइट विच वी आर गोइंग टू मेक टुडे. सो ये एक रियल लाइव वेबसाइट है, नॉट लाइव बट ये रियल वेबसाइट है जो कि हम लोगों ने बनाई है इन मैटर टू मेक यू से. सो विद अ गुड लुकिंग वे. हमारे पास लिंक्स हैं जो कि हम AHREF के साथ हम देख सकते हैं. हमारे पास इंस्टाग्राम का लिंक है, हमारे पास फेसबुक का लिंक है. सो वी कैन ऑल गो टू दैट डायरेक्टली. ओके गाइस. एंड उसके बाद फिर हमारे पास ये कार्ड्स हैं. इन कार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यू विल सी एक नया पेज खुलेगा जिसके ऊपर उस कार्ड के डिटेल्स को और भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. सो हम इसको इस तरीके से ही लेंगे एंड ऑल दीज कार्ड्स डू दी सेम थिंग. सो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ओके. हाँ, अगर इफ़ यू गाइज नो हाउ टू डील विद दिस देन विल बी गोइंग फर्दर एंड वो चीज़ें आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ओके गाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सो एट स्टार्टिंग यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. हाँ, जैसे हमने हमेशा से सिंपली बनाया है वैसे ही हम अभी भी सिंपल करेंगे. यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नया नई index.html का फाइल चाहिए. एग्जैक्टली. सो index.html हमारी मेन फाइल रहेगी एंड उसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे. हाँ, अभी के लिए हम एक और CSS की फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम index.css ही रख लेंगे. css रख देंगे. ओके गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद HTML. सो सयूरी ने आपको एमिट के बारे में बताया होगा. अगर आपको उसके बारे में नहीं पता सो यू कैन गो टू आवर प्रीवियस वीडियोस. आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशंस आपको चाहिए एंड एमिट को कैसे डाल सकते हैं सो दैट डायरेक्टली बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करते ही आपके पास पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी. तो फिर दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स. ओके गाइस. सो एक हम मिनट शुरू. रौनक भैया, या ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन नहीं हुआ है. या मैं ओपन करता हूँ. सो जैसे नहीं, ठीक है. सो अभी हमने एमिट कर लिया. उसके बाद फिर हमारे पास कुछ कोड आ गया है. अब हम इस कोड पे थोड़ी सी चीज़ें लिखनी शुरू करते हैं. जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर हम अपनी सारे कोड को एक जगह पे लिखते हैं. सो यू कैन राइट एनीथिंग. जिससे हम H1 टैब लिखेंगे. हाय, वेलकम टू कोड स्मोकर्स. स्मोकर्स. एंड जैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये हाय वेलकम टू कोड स्मोकर्स एंड वी आर हियर नाउ. ओके. सो अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना है सो अगेन हमने पहले ही बताया था बट स्टिल लेट मी मेक इट क्लियर अगेन. आप सिंपल HTML वाले फाइल पे जाइए साइड में एंड उसके बाद फिर यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ओपन विद योर सर्वर. एंड अगर आपको स्टिल ये चीज़ नहीं VS कोड में आ रही है तो फिर आप इस फाइल पे आप अपनी स्क्रीन पे जाइए जहाँ पे ये फाइल है फोल्डर के अंदर. उसके ऊपर बस डबल क्लिक करिए, ये डायरेक्टली खुल जाएगा. और डबल क्लिक पर भी नहीं खुल रहा तो राइट क्लिक करके ओपन विद किसी भी वेब ब्राउज़र के साथ खोल दीजिए, वो आपके लिए खुल जाएगा. या ओके फिर गाइस. और एक तरीका है, आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड देन यू कैन राइट क्लिक, यू कैन कॉपी पाथ, नॉट कॉपी रिलेटिव पाथ बट जस्ट कॉपी पाथ. सो यहाँ पे बोल रही है सयूरी, यहाँ पे हमारे पास जब हम राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी पाथ और कॉपी रिलेटिव पाथ आता है. तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी करके आप सीधा वेब ब्राउज़र के ऊपर भी डाल सकते हैं. लेट्स सी हो रहा है या नहीं. सो अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो हो रहा है. ओके गाइस, दैट्स ग्रेट. तो आप ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट. सो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें
देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया था, तो फिर हमारा टाइटल था CSS वेबसाइट एंड कुछ चीज़ें जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, सो हम वही चीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारा अभी टाइटल का नाम डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली अभी यहाँ पे CSS वेबसाइट कर लेते हैं। सो अगर हम ये चीज़ करेंगे तो फिर हमारा टाइटल खुद ही अपडेट हो गया। सो वी नीड टू बी इन कंसिडरेट ऑफ दैट। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि अभी हमने CSS की फाइल को यहाँ पे बनाया। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ समझाई थी कि कैसे हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। हाँ, सो अगर आपने लास्ट वीडियो अभी नहीं देखी है, इट्स ओके, आपको लास्ट वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट लिंक Link. विद इन द रिलेशन ऑफ what kind of a file is this। आपको ये लिखना है स्टाइल शीट Style sheet. एंड उसके बाद फिर आपको href करके, ओके, आई एम राइटिंग इट करेक्टली, style.css। ओके, It's ओह index.css. सॉरी सॉरी सॉरी। सो मैंने नेम इंडेक्स रखा है, तो फिर आपको यहाँ पे इंडेक्स ही रखने की ज़रूरत है एंड यहाँ पे आप लिंक बंद कर देंगे। ओके गाइस, ओके, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो फिर अब अगर मुझको H1 में कोई से भी चेंजेस करने हैं और मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहा हूँ H1 टैग एंड इसको सेव करके मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड लिखूँगा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। सो लेट्स सी कोई चेंज आता है या नहीं आता। Yes, there was a change, but it was a यप, small change. ये बहुत छोटा हुआ। सो लेट्स सी अब कोई, ओके ये बहुत बड़ा Okay, हो now you see the change, right? गया। या So दैट, basically हमने वहाँ पे जो लिखा था link rel style sheet, उससे हुआ ये कि हमारे index.html और index.css फाइल आपस में लिंक हो गए. So now both knows what to do. यस। ओके गाइस, सो अब हम अपनी स्टाइलिंग के ऊपर चलते हैं जो कि हमें करनी है। सो अकॉर्डिंगली जैसा हमने पहले भी देखा था, हमें इस तरीके की वेबसाइट बनानी है। सो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सो सबसे पहले हम हेडर के ऊपर चलते हैं। हमें ये वाला पार्ट अभी बनाना है। सो हम इस वाले पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम उसके ऊपर चलते हैं। सो हमारे पास बॉडी है। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, हाँ, जो कि हमारा पेरेंट डिव होगा, जिसको आप एक नेम दे सकते हैं एज अ मेन डिव। सो अभी के लिए आप इसी तरीके से नेम कन्वेंशन लिखने को फॉलो करिएगा। हाँ, जैसे मेन हमारा एक वर्ड है, हमने उसको छोटा लिखा। डिव हमारा एक अलग वर्ड है जो कि हमने लिखा है, बट हमने उन दोनों को एक साथ लिखा है। ठीक है, तो फिर इस हमने डी बड़ा लिखा है, तो फिर इस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कैमल केस। Camel case. ओके, ठीक है, तो फिर बस फर्स्ट पूरे वर्ड का फर्स्ट लेटर बस स्मॉल होना चाहिए। जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे हम उन सारे वर्ड्स को बड़ा बड़ा लिखेंगे, या फिर हम इसको And इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पेस and देके। this is the second convention जहाँ पर हम बीच में dash डालते हैं. And then we have one more name convention. This is this. So you can use anything as long as you're consistent. So just stick to one. We like using camel case, so we'll use camel case. एग्जैक्टली। ओके गाइस, ठीक है। सो लेट्स मूव नाउ फॉरवर्ड। सो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ आवर यूजर्स लव आवर, ओके, प्रोडक्ट्स। ओके, सो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे किसी भी टैग का यूज़ नहीं किया है, बट अगर मैं इसे सेव करूँगा तो फिर ये कुछ ना कुछ शो करेगा। ओके, सो इट्स शोइंग समथिंग। हाँ, तो फिर हमें ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट कभी भी हमें ये फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर हम किसी भी टैग को हम अगर किसी भी टैग को नेम दे रहे हैं, उसका नेम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, सो हम उसको आईडी दे देंगे, हम उसे क्लास दे देंगे। तो एक क्लास की वजह से उसके बारे में पता रहेगा कि कल को अगर हमें उसे चेंज करना है तो फिर वी जस्ट नो कि अच्छा हाँ, हमने इसको एक नेम दिया था एंड वी कैन चेंज इट एनी टाइम। हमें बार बार उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसका नाम इंट्रो कर रहा हूँ, सो आई जस्ट हैव टू गो टू index.html। मैं इंट्रो, ओके, सॉरी। सो मैं यहाँ पे जस्ट जाऊँगा डॉट के साथ, डॉट एंड क्लास आईडी का नेम होगा
एंड उसके बाद फिर मैं इंट्रो में इसको डाल दूंगा. या एक्चुअली इट विल बी वन नहीं होना चाहिए. सो अच्छा अच्छा, That is the H1 tag which we H1 don't need tag, it, so yeah, we'll remove it. we'll just remove it. हाँ, Yeah. तो अब इंट्रो में हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, हम बैकग्राउंड कलर देके हम चेक कर लेते हैं कुछ भी. लेट्स गिव इट रेड Red. if it's working or not, and I think it's working. Okay, it's It's working. working. It's great. So हमने ये डाल लिया है. हाँ, so अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेकंड डिस्क्रिप्शन हम डाल लेते हैं अभी के लिए, एंड उसके बाद फिर विल मूव टू दीज कार्ड्स. ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं सबटाइटल्स के ऊपर. सो डेव, okay, some kind of noise is coming, I think. Okay, so let's do it. Subtitles, एंड हमें सबटाइटल्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द डेटा. सो हमने इस डेटा को डाला एंड हमने उसका नाम सबटाइटल दे दिया है, सबटाइटल्स. हाँ, अब सबटाइटल्स अभी एज सच आ गया है. हाँ, बट जस्ट अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम बस बना के यहाँ पे रख देते हैं, सो दैट जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे आना है एंड वी जस्ट हैव टू डू आवर CSS. दैट्स इट. ओके, सो अभी के लिए हमने ये वाला सेक्शन बना लिया है. हाँ, सो वी हैव मेड दिस पार्ट ऑफ सेक्शन. नाउ वी आई थिंक लेट्स मूव टू दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन. ओके गाइस, राइट. सो हम आगे बढ़ते हैं. सो हम इस डिव को हम एक नाम दे देते हैं, लाइक हम कुछ भी दे सकते हैं, क्लास डिव स्मॉल कार्ड डिव. ओके, सो आपने देखा मैंने भी किस तरीके से लिखा है. इसको हम कैमल केसिंग बोलते हैं और हम इससे कैमल केसिंग की तरह ही लिखेंगे. सो अब हम एक डिव बना रहे हैं, हाँ, विच इज़ क्लास. उस क्लास को हम दे देते हैं स्टार कार्ड. या, और उस स्टार पे हम कुछ स्टार्स लगा देते हैं. ओके, okay, so let's search for a star. Okay, here is a star, so we'll just copy it and we'll paste it. सो हमने 3 कार्ड्स चाहिए, तो फिर हमने इन 3 कार्ड्स को बना रखा है. आई डोंट नो यहाँ पे क्यों आ गया, सॉरी. यप, नाउ इट्स लुकिंग गुड, राइट. सो अभी अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे स्टार्स के बाद ये लाइन, इस लाइन में कुछ नहीं है. सो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ कि हमने कोई सा भी डेटा लिखा हुआ है, लेट्स से दिस. सो अगर मैं इसको अभी सेव करूँगा तो फिर ये सारी एक लाइन में ही आ रही हैं. हाँ, सो ये हमें एक लाइन में नहीं चाहिए, ये हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो नीड है दैट्स फॉर द डिफरेंट लाइन्स. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए छोटा सा एक टैग यूज़ करेंगे विच इज़ ब्रेक टैग. ठीक है, ब्रेक टैग अगर हमने पहले नहीं बताया है, सो ब्रेक टैग का बहुत सिंपल सा काम है. ये नॉन क्लोजिंग टैग होता है और इसे हम बस एक जगह पे लिखना है. इट विल ब्रेक द लाइन्स इन how many times you want. You just have to use it again and again, and it will break the line in that many times. Okay, so अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक हमारा YouTube है, एक हमारा Instagram है, and one is Facebook. Right. And so just to let you know guys, we are there on all 3 platforms, so go search for us and let's meet there. Yeah guys, please support our channel so that we can come and make more videos like this, and please show some love. Okay guys,
अभी जैसा मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पे सिंपल एक तरीका फॉलो करना है कि हमारा यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक, हमें इन तीनों लिंक्स पर फॉलो करना है। ओके, एंड इन लिंक्स पर जाने के लिए हमें इन लिंक्स पर रीडायरेक्ट होना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हम एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। हाँ, एंकर टैग कुछ नहीं है, ये बस एक रेफरेंस क्रिएट करता है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। हाँ, तो फिर जैसा मैंने अभी बताया, एक रेफरेंस क्रिएट करता है, तो फिर उस रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म है HREF। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जाकर उस स्पेसिफिक वेबसाइट का लिंक डाल डाल देना देना है। है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब कर रहा हूँ। हाँ, सिमिलरली हमें यहाँ पे सबके साथ ऐसा ही करना है। आई विल गो एंड चेंज इट टू इंस्टाग्राम, and after that Facebook. I'll change it for Facebook. Okay, Facebook. Okay, it's as easy as that. So let's see हमारे CSS में कोई change आया. Okay, it became some kind of color, and if I'll click on it, it's redirected. Okay guys, Yeah. it's that easy. You do not have to do anything. So now let's work into our CSS. हम इसको इस तरीके से CSS. बनाते हैं so that ये देखने लायक बन सके. Guys, okay? Exactly. Right. So हम शुरू करते हैं with our intro. ओके, सबसे पहले यप देखा जाए तो फिर यहाँ पे हमारे लिए हेडर में हमारे लिए सबसे पहले टाइटल है, सॉरी इंट्रो है, उसके बाद फिर सब टाइटल है, एंड उसके बाद फिर हमारे पास कार्ड्स हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रो पे चलते हैं। इंट्रो पे हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे हमें बैकग्राउंड कलर हटा के हम उस स्पेसिफिक लाइन को हम एक कलर दे देते हैं। हाँ, इस कलर को हम एक RGB फॉर्म में दे देते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिकली सयूरी ने चूज़ किया था। सो लेट्स नॉट चेंज इट। ये स्पेसिफिक एक कलर देगा। अगर आपको ये कलर नहीं चूज़ करना, कोई और कलर चूज़ करना है, फील फ्री, और आप वो कलर स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं। Exactly. मैं We would love if you customize this in your way and then share this with us on our Telegram channel if you want to. या गाइस, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम अगर आपसे इन सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एनी टाइम ऑफ मोमेंट, एंड विल बी डूइंग इट अ लॉन्ग टाइम. ओके गाइज, एंड मार्जिन लेफ्ट हम थोड़ा सा दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, दैट टू लाइक 10 व्यू हाइट. सो लेट्स सी हाउ इज़ इट लुकिंग नाउ. ओके, ये हमारा बीच में आ गया, एंड ये हमारा बिल्कुल नीचे चला गया. हाँ, सो समथिंग इज कमिंग अप. वाई? बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ इंट्रो को हमने संभाला है. ओके गाइस, But you can see it's already started looking a little bit good. या हमने अभी जो गलती की वो हमने मेन डेव लाइक मैंने क्या किया था कि मैंने एक हेडर को मैंने डिफाइन किया था. ठीक है, मैंने उस हेडर को ही मैंने स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग सम प्रॉब्लम. इस मेन डेव को हम सबसे पहले हमें एक मेन डेव हमने बनाया था, उस मेन डेव पे हम एक मार्जिन टॉप देंगे, हम डिस्प्ले डालेंगे. हाँ, डिस्प्ले हमारा एक फ्लेक्स होगा. आई थिंक अगर आप लोगों को फ्लेक्स के बारे में पता है देन इट्स रियली ग्रेट. अगर आपको फ्लेक्स के बारे में आइडिया नहीं है, प्लीज़ go and watch our previous launched video about Flexbox. It's really good and you guys will really like it. वो बहुत easy words में हमने समझाया for you guys to understand. So please go and follow that video. Okay. Basically, Flexbox is a layout model which was introduced in CSS3, and it is used for mainly making website responsive, and it's very easy to use once you learn it. Yeah. अभी हमने देखा ये कुछ पार्ट में आने लगा है. हाँ, ये हमारे यहाँ पे आ गया है. हाँ, ये हमारा साइट चला गया है विच वी डिडेंट वांट. हाँ, लेट्स सी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो गलत हुआ, एंड ये एक साथ आ रहा है. हाँ, विच इज़ गुड. हाँ, लेट्स सी कि हमारी गलती क्या हुई थी. और वो अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने इसको
उस डिप से बाहर ही निकाल दिया। बाहर निकाल दिया था। सो उस रीज़न की वजह से ये बाहर आ रहा था। हाँ, एंड लेट्स डू वन थिंग, दैट हम इसको यहाँ से उठाते हैं, बिकॉज देखो अभी यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, आई नॉट कट दिस वीडियो एंड डायरेक्टली स्किप टू द पार्ट कि हाँ वो सही कैसे हो जाएगा उस समय। हाँ, आई ऑल्सो डिबग इट विद यू गाइज। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने एक डिफ बनाया। हाँ, इस डिफ के अंदर मैंने उसको बोला कि वो डिस्प्ले फ्लेक्स ले। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स हमारी चीज़ें हॉरिजॉन्टली दे देता है, वर्टिकली नहीं देता। सो वो डिवाइड कैसे करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिव्स को वो अलग अलग तरीके से रखता जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक मेन डिव दिया था जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, जिसके अंदर हमारी 3 डिव्स हैं, तो फिर उसने उस 3 डिव्स को ब्रेक कर दिया अलग अलग कंटेनर्स में। ओके, सो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ओके, हमें एक मेजर डिव चाहिए, हाँ, जो कि हमें बता रहा हो कि वो सिर्फ एक बार कट करे उसको और बार बार ना कट करे। ओके, so it's a major div। ओके, एंड हम इस div को यहाँ पे शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे, एंड इफ विल सेव इट, लेट्स सी सम। ओके ओके ओके, सो सी यहाँ पे क्या हुआ, हमें अब ये कुछ कुछ दिख रहा है ऐसा, हमें ये बिल्कुल लेफ्ट राइट हैंड साइड में चाहिए था, एंड ये दोनों चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए थी। सो वी कैन सी ये दोनों चीज़ें हमारे टाइटल एंड सब टाइटल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड आर लिंक्स आर ऑन राइट साइड। ओके गाइस, ठीक है। तो अब हम जल्दी से सब टाइटल को स्टाइल करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो या सो सब टाइटल का हम एक कलर देते हैं, विच इज़ कलर, and we can give it any color in teak white, or let's give it light color with the display of flicks, padding width 70%, and font size हमारा let's give it 20 pixels for right now, and then हम इसको margin left दे देंगे so that ये थोड़ा सा left में आएगा, and इसको या अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सो कैन यू गाइस सी इट, ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो आई थिंक थोड़ा सा विजिबल होगा, बट लेट्स मेक इट अ लिटिल डार्कर। सो आई विल डू इट E8 ओके, so I think it's still dark, so let's just do it a gray color for it। I think वो शो करने लगेगा ऐसे, या so you guys can see it, ये हमारा एक अच्छे तरीके से फॉर्म हो रहा है, राइट। तो फिर अब हम जल्दी से इन स्टार कार्ड्स को हम एक स्टाइल दे देते हैं, सो दैट इट कैन शो कि हाँ ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, राइट गाइस। लेट्स गो। सो स्टार कार्ड, हाँ, so we'll have a background color for it, which is little let's say, so it's having C281C4 with the hash it will give it, and border radius of 8 pixels। So let's see how is it looking now। Okay, it's looking something, but ये बहुत ज़्यादा दबा दबा सा लग रहा है। So they are not following any social distancing, so चलो उनको social distancing दे देते हैं। so हम इसको एक पैडिंग देते हैं, so it will create पैडिंग। इसने हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैडिंग ले लिया, but still it's looking not enough। so थोड़ा सा और पैडिंग दे के हम इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन विल बी ऑल्सो सेम। सो ओके, ये थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, हाँ, बट स्टिल हाँ हमें
3 लाइंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 लाइंस चाहिए। तो फिर हम दो उसके लाइन लिए क्या चाहिए। करेंगे, हम उसके लिए हम विड्थ डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ विल इट लुक इफ़ आई विल गिव इट इट्स विड्थ इन परसेंटेज। ओके, मैंने दिया तो फिर और छोटा हो गया। सो इट मीन्स आई नीड टू गिव इट मोर, and if I'll give 100% width, so okay, it's coming into life now, so it's good. And it has come with a good form, but Instagram और Facebook नीचे चला गया है, so let's increase it by 5% and it has come. Okay, okay, okay. Let's give margin right. If I'll give margin right to let's say 20 pixels, let's see what happens. It has come a little bit left, but we want it more, so let's do it 50 pixels. So it has come totally into left, right Sayuri? Right. Yeah. So yeah, so it's looking good now. Okay. और एक्चुअली हम मार्जिन के साथ और क्या कर सकते हैं, हम मार्जिन अगर हम लेफ़्ट ट्राई करें और उसको हम -50 पिक्सल्स करें, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। हाँ, और ये हमें चीज़ें करनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी अबाउट द फैक्ट कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। ओके, That's a cool trick there. या सो अभी हम यहाँ पर हमने आई थिंक एक चीज़ कर दी थी। ओके ओके ओके, या ठीक है। सो हमें हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जब हमने ये वाली वेबसाइट बनाई थी उसमें और इसमें, यहाँ पे आप स्पेसिंग देख रहे हैं ऊपर, ये कितनी ज़्यादा है और इसमें ये कितनी कम है। ये क्यों होता है? क्योंकि ना जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं वो खुद पर्टिकुलरली थोड़े से पैडिंग एंड मार्जिन वो अपने लिए वो खुद प्रेफर करके वो डाल देते हैं। सो वी डू नॉट वांट दैट। हाँ, हमें उनकी पैडिंग या HTML वालों की मार्जिन नहीं चाहिए। सो जो उसके by लिए default set होती है, we have to remove that. So we या do it using the asterisk symbol. So what this does is that it removes padding and margin for everything. yep. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। ओ सो सॉरी, फॉन्ट, ओके, फैमिली, ओके, it's not giving me the font family. Why it is not giving? Okay, I got it. You have not put the semicolon there, so don't forget your semicolon, guys. It gives you a lot of problem. Yep. So font family में हम कोई सा भी choose कर सकते हैं according to you. Here I'll go for I wanted to go for Spartan right now, but I don't think that it's letting me support it. But let's see if it is. So yes, it is letting me support Spartan. So you see everything is now a little bit changed with the font. Spartan. Yeah. Okay guys, so let's move on. Let's move to our code further. Okay, so अब हम एक बॉडी कार्ड पे चलते हैं। सो हम यहाँ पे एक और नया डेव बनाएंगे। ओके, सो हमारे पास एक क्लास होगा जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी कार्ड। ओके, हमने उस बॉडी कार्ड में अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं हमें बनाना क्या है। हमें एक कार्ड बनाना है जिसके अंदर हमारी यूज़र का डिटेल है, हाँ उसके अंदर इमेज है, एंड ये हमारा एक पूरा कार्ड एक हमारा लिंक है जिसे हम ओपन करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा और वो हमारे पास डेटा शो करेगा। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू इट।
सो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, एक हमें पेरेंट चाहिए होता है, वो हमने बॉडी कार्ड बना लिया, बट बॉडी कार्ड के अंदर हाँ हमें 3 काइंड ऑफ कार्ड्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा। वैसे तो अगर मैं चाहता कि मैं कार्ड के ऊपर न क्लिक करके मैं आगे क्लिक करूँ, हाँ सो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम स्टाइलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। सो हम क्लास के ऊपर आएंगे। हाँ, इसे हम एक क्लास देंगे जिसका नाम दे सकते हैं हम कार्ड। सो इस कार्ड के ऊपर कार्ड के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सो उस हिसाब से हम पहले ही डिव बना लेते हैं। हमारे पास एक डिव है एंड 2 डिव हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास ये एक डिव है जिसके अंदर हमारे जो भी चीज़ें हैं वो हॉरिजॉन्टली आ रही है, और एक डिव है जिसमें हमारा इंट्रो सिर्फ एक फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो हमारे पास टोटल दो डिव हैं। हाँ, इस डिव के अंदर हमारे पास एक इमेज है। उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं एंड उसके बाद फिर हमारा एक स्पेसिफिक नेम है जिसके साथ हमें एक लिंक देना है जिसके बारे में वो बता रहा हो कि हाँ भाई, जैसे कॉल्टन स्मिथ के साथ यूट्यूब व्यूअर है, तो फिर हम इसको दिखाएंगे कि हाँ ये किस तरीके से हमारा बन रहा है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो लेट्स फर्स्ट गिव इट अ क्लास। सो इट्स विद द क्लास ऑफ इमेज। ये हमारे क्लास इमेज फॉलो कर रहा है। ये हमारा एक क्लास है विच इज़ सेइंग दैट इट्स अ कार्ड टाइटल, एंड ये हमारा क्लास डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, सो इट्स कार्ड डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहले हम इमेज को, ओके, सो आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग। Some mistakes, yeah. So let me मैंने correct it. या जस्ट मैंने कार्ड्स के साथ Your card description, jahan the user will tell us about their experience with us. एग्जैक्टली This is going to be something called as card header description, anything which you like. yep. So And card this header will and be- this will be our class. Okay, I'll write it. Yeah. So it will be our card image, right? Image, right. राइट। सो हम कार्ड के अंदर हम इमेज डाल देते हैं। सो आपको उस इमेज के लिए हमें सोर्स करना पड़ेगा। उस सोर्स के अंदर हमें कोई सा भी इमेज डालना है, आप अपने हिसाब से इमेजेस डाल सकते हैं। सो आई जस्ट पुट ऑल द इमेजेस राइट हेयर विद इन अ सेकेंड, विल गाइस सी। सो गाइस, मैंने अपने फोल्डर में HTML CSS जो मैंने एक मेन फोल्डर बनाया था उसी के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना के आप उसके अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, या डायरेक्टली उसी फोल्डर में इमेजेस डालिए। हाँ, इट विल बी इनफ। ओके, सो आपको क्या करना है कि अगर आपने कोई फोल्डर बनाया तो फिर उस फोल्डर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एंड ये उस इमेज का नाम आप नेक्स्ट पे लिख सकते हैं। अगर आपने इमेज उसी फोल्डर में डाला है, हाँ, तो फिर आप बस इमेज का नेम विद द एक्सटेंशन आप एक साथ डाल सकते हैं। ओके, Exactly. अगर मैं Basically you have just to you just have to specify the path, like that's nothing. ओके, सो यू गाइस कैन सी यहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है। हाँ, सिमिलरली इसी पैटर्न में फॉलो होगा। हमें टोटल 3 कार्ड्स चाहिए, तो फिर विल जस्ट मेक 3 कार्ड्स And meet you back. ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जस्ट मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस हमारी HTML या CSS की नहीं देखी है, जो कि ट्यूटोरियल के बारे में भी है एंड उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी है, एंड उसके बाद फिर हमने CSS के 2 पार्ट्स ड्रॉप किए हैं जहाँ पे आप CSS के बहुत सारे फंडामेंटल्स तरीके सीख सकते हैं, जो कि हमने बहुत टाइम लेके एक पॉइंट को हमने प्रॉपर्टी को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, एंड आई होप दैट you'll like it, and if you have watched it, thank you guys, thank you so much, and please like and subscribe to this channel.